Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 3 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज हम बात करेंगे कि आखिर मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी डिजायर में क्लैरिटी लाना क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सब ये बताओ कि अभी तक का इस सीरीज में आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप सब ने डे 1 डे 2 की टास्क कंप्लीट की या नहीं, आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो आई होप आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे और आप सब ने डे 1 और डे 2 का टास्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा और आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे, अलाइनमेंट में होंगे। अब आपका जो नया अजम्पशन है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है आपके डिजायर्ड पर्सन से, आपके आइडियल सोलमेट से, तो आप अपने नए अजम्पशन को परसिस्ट कर रहे होंगे और अपने आप को हैप्पी रखने में अपना फोकस रखे होंगे। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानते हैं कि आखिर क्यों क्यों ये जरूरी है कि आप अपनी डिजायर के लिए क्लैरिटी सेट करें। डे 1 में मैंने आपको इंटेंशन के बारे में बताया था। तो आई नो आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों जरूरी है कि आपकी इंटेंशन स्ट्रांग रहे, आपकी इंटेंशन एकदम क्लियर रहे। तो आज मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जरूरी है एक क्लियर और स्ट्रांग इंटेंशन रखने का। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्स आपकी क्लियरिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, कंफ्यूजन को नहीं। मैंने आपको डे 1 में ही बताया है कि आपकी इंटेंशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स आपके वर्ड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अफर्मेशन बोलने से आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी, यूनिवर्स आपको सुन पा रहे हैं, तो नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके और यूनिवर्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो वर्ड्स के बेसिस पे नहीं होता है। आप फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी बोल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी बिलीव, आपकी इंटेंशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपके अंदर जो भी बिलीफ है, आप जो भी डोमिनेंटली सोच रहे हो, आपका फोकस जिस पे है, और वो सोचने से आपके अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है, जैसा आपका इंटेंशन है, उसी के बेसिस पे यूनिवर्स आपको आंसर देते हैं। तो यूनिवर्स और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो वाइब्रेशन के बेसिस पे होता है, वर्ड्स के बेसिस पे नहीं। अगर आप डोमिनेंटली सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए तो चाहिए, मैं थक चुका हूँ अकेले रह रह के, मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे, मुझे शादी करनी है, ऐसे कोई भी थॉट्स अगर आपके माइंड में है, तो आपकी एनर्जी कंफ्यूजन, डेस्परेशन, लैक से भरा पड़ा है। लेकिन वहीं पे अगर आप ये सोचते हो, ये बिलीव करते हो कि मैं एक ऐसी शादी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसी शादी चाहिए जो इमोशनल कनेक्शन से भरी हो, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरी हो, जिसमें डीप इंटीमेसी हो, जिसमें डिवाइन लव हो। आप एकदम क्लियरिटी रखो, आपको पता हो कि आपकी शादी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट इंसान से होनी चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करे, सिर्फ प्यार ना करे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे। और साथ में आपको भरोसा है, आपको पूरा भरोसा है कि आपकी ये डिजायर पूरी होकर रहेगी, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है। तो उस भरोसे की वजह से आपके अंदर जो एक क्लियरिटी आई है, यूनिवर्स उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। इतना ही नहीं, जब आप क्लियर होते हो, जब आपके डिजायर के लिए आपके अंदर क्लियरिटी रहती है, तब आपकी जो क्लियरिटी है वो अलाइनमेंट को एक्टिवेट करती है।
जब आप क्लियर होते हो कि आपको जैसी शादी चाहिए वो पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है और आपके इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुकी है, आउटर वर्ल्ड में बहुत जल्द होगा। आपको इतना फेथ होता है, आप वही परसिस्ट करते हो, आपका डोमिनेंट थॉट वही होता है, आप वैसा ही फील करते हो जैसे ऑलरेडी हो चुका है। मन में कोई डाउट नहीं होता कि कब होगा, नहीं होगा। मन में कोई डर नहीं होता है, कोई डेस्परेशन नहीं होता है, लैक नहीं होता है कि अभी नहीं है, फिजिकल रियलिटी में नहीं है तो इनर वर्ल्ड में भी नहीं है, ऐसा कोई लैक नहीं होता है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट रहते हो, हैप्पी रहते हो, आप नेचुरली अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट में आने लगते हो। इसलिए आपको ऐसा सोचना है जैसे आपको कोई बहुत प्यार करता है। आपको ऐसे एक्ट करना है कि कोई है जो आपकी बहुत वैल्यू करता है। आपको ऐसा फ़ील करना है जैसे किसी ने आपको चुन लिया है, आपको बहुत स्पेशल समझता है। आपके लिए वो है इस दुनिया में मौजूद जो आपके लिए है, सिर्फ़ आपके लिए। जब आप ऐसा सोचते हो, एक्ट करते हो, फ़ील करते हो, तब आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहते हो और आपकी डिज़ायर आपके पास होती है, आपकी फिज़िकल रियलिटी में आ जाती है। और तो और जब भी आप क्लैरिटी रखते हो अपने डिज़ायर के लिए, तब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डिज़ायर के लिए इतने डेस्परेट होते हो कि आप टॉक्सिक इंसान से शादी करने के लिए भी रेडी हो जाते हो, जो इंसान आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, जो आपको प्यार नहीं करता। आप बस डेस्परेट रहते हो उसे पाने के लिए, आपको लगता है वो भले ही मुझे प्यार ना करे बट मुझे वही चाहिए। तो आप क्लियर रहते हो कि आपको एग्जैक्टली वो नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपकी वैल्यू करे। आप ऐसे इंसान को एंटरटेन करना बंद करते हो, आप कंफ्यूजन को एंटरटेन करना बंद करते हो, आप उसे चेज करना बंद करते हो, उसके साथ शादी को आप चेज करना बंद करते हो। आप एक परफेक्ट हैप्पी मैरिज को मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो। आप एक परफेक्ट हैप्पी मैरिज के लिए मैग्नेट बन जाते हो। आपके डिज़ायर के लिए जो क्लैरिटी होती है, वो आपकी वाइब्रेशन को आपके डिज़ायर की वाइब्रेशन से मैच कर देती है। और जब आपकी वाइब्रेशन आपके डिज़ायर की वाइब्रेशन से मैच होती है, यूनिवर्स रीअरेंज करने लगते हैं वैसे सर्कमस्टांसेस को जो आपके डिज़ायर को पूरा करने में आपकी हेल्प करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके डिज़ायर के लिए आपके मन में क्लैरिटी रहे और इसलिए मैंने डे 1 में इंटेंशन से रिलेटेड टास्क दिए थे ताकि आपके मन में क्लैरिटी आ जाए। जब आप अपने डिज़ायर के लिए क्लैरिटी नहीं रखते हो, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होता है, आपके माइंड में एक क्लियर इमेज नहीं होता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो पाकर आप एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जी सकते हो, तब आप बार बार एक अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न को रिपीट करते हो। बार बार आपके साथ होता है कि कोई ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट कर लेते हो जो आता है, पहले आपको बहुत हैप्पी करता है, आपको उसके साथ रहने की आदत पड़ जाती है और फिर वो आपका दिल तोड़कर चला जाता है। अगर आप क्लैरिटी नहीं लाओगे तो बार बार ऐसा होगा। आप ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल पीपल को अट्रैक्ट करोगी जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है, जो आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है। जब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, आप बहुत कंफ्यूज्ड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा, आपकी ऐसी बिलीफ होगी कि आपके लिए प्यार नहीं बना है, आपके लिए कोई बंदा नहीं है, आपके लिए कोई अच्छी बंदी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ भी चल रहा है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो या आपके लिए कोई प्यार है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में अभी भी क्लैरिटी नहीं है और आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स तो बैठे हैं आपके डिज़ायर को देने के लिए, वो पूरी तरह से रेडी हैं, बस आपको एक क्लियर ऑर्डर प्लेस करना है। और एक बात
जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। आपको यूनिवर्स के सामने भीख नहीं मांगना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको इवन किसी के सामने भी नहीं गिड़गिड़ाना है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। आपको नहीं करना है ऐसा कुछ, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे ये चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे ये दोगे। मुझे भरोसा है कि मुझे ये मिलेगा। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन टूटी-फूटी होगी, अगर आपके इंस्ट्रक्शन में क्लैरिटी नहीं होगा, तो आपकी डिज़ायर डिलीवर होने में डिले होगा ही। इसलिए अपने डिज़ायर्ड मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपने इंटेंशन को सबसे पहले प्यार से और क्लैरिटी से भरो। जब आप एक क्लियर इंटेंशन बनाओगे और डेली हर एक दिन आप अपने डिज़ायर को फ़ील करोगे जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, विज़ुअलाइज़ करोगे जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, भरोसा रखोगे कि इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी हो गया है और बहुत जल्द फिज़िकल वर्ल्ड में हो जाएगा, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी डिज़ायर के लिए आप अपनी इंटेंशन को क्लियर रखो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्लियर इंटेंशन रखना क्यों ज़रूरी है आपके डिज़ायर के लिए, क्लैरिटी रखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए अब आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। आज आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड एक विज़न बोर्ड बनाना है। विज़न बोर्ड बनाने के लिए आप सबसे पहले पिंटरेस्ट पे या फिर गूगल पे जहाँ पे भी जाके आपको कोई भी अच्छी पिक्चर अगर मैरिज से रिलेटेड मिलती है, आप सर्च करो मैरिज से रिलेटेड फ़ोटोज़। आपको जो भी पिक्चर अच्छी लग रही है, आप उन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लो। आपकी रिंग सेरेमनी से रिलेटेड पिक्चर्स, शादी से रिलेटेड जो भी डेकोरेशंस, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, रिंग, रिचुअल्स की पिक्चर्स आपको अच्छी लग रही है, उन पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर लो और फिर उन पिक्चर्स का यूज़ करके आप एक विज़न बोर्ड रेडी कर लो। आप चाहो तो एक फिजिकल विज़न बोर्ड रेडी कर सकते हो या तो फिर डिजिटल विज़न बोर्ड। फिजिकल विज़न बोर्ड बनाने के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो, कोई देखे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा वो देखने से, तो आप चार्ट पेपर पे उन पिक्चर्स को चिपका दो और उस चार्ट पेपर को फिर अपने रूम के दीवार पे चिपका दो ताकि आप पूरे दिन देख सको उसे। और अगर आप इस तरह का विज़न बोर्ड बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपने जो जर्नल रेडी किया है, उस जर्नल पे एक पेज पे उन पिक्चर्स को चिपका सकते हो और दिन में 1 या 2 बार आप निकाल के उन पिक्चर्स को 1 से 2 मिनट तक देखते रहो। अगर आप फिजिकल विज़न बोर्ड बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप फिर डिजिटल विज़न बोर्ड भी बना सकते हो। जैसे कि आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे उन पिक्चर्स को लगा सकते हो या तो फिर आप अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे उन पिक्चर्स को लगा सकते हो। उसके बाद दिन में 1 से 2 बार ज़रूर उन पिक्चर्स को निकाल कर आप देख लेना। और स्पेशली जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जिस टाइम आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो, उस टाइम आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने इस विज़न बोर्ड को देख सकते हो या तो फिर जो भी अभी आपने 2-2 स्क्रिप्टिंग की है, उन स्क्रिप्टिंग को आप पढ़ सकते हो। जो भी करके आपकी वाइब्रेशन रेज़ हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप वो करो। क्योंकि इस पूरे सीरीज़ का सिर्फ एक मकसद है आपको हाई वाइब्रेशन में रखने का, आपको हैप्पी रखने का, ताकि आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहो। तो ये था आपका आज का टास्क जिसमें आपको एक विज़न बोर्ड बनाना है, एक विज़न बोर्ड क्रिएट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप फिज़िकल बनाओगे या डिजिटल बनाओगे, आप अपने हिसाब से बना लेना। इसके साथ ही जो भी डेली रूटीन आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखना। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टास्क के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना। अपने आप को हैप्पी रखना, हमेशा हैप्पी रहना।
और सेल्फ लव करते रहना। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है, आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी और जल्दी पूरी होगी। आपको सिर्फ अलाइनमेंट में रहना है। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।